कि माया संसार में कैसे काम करती है। मुझे भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम प्रसन्न हूं मैं बहुत, तुम कुछ मांग लो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि ये माया कैसी होती है मैंने जानी नहीं। मैं तपस्या में लगा रहा तो एक पार्ट तो मैंने पूरा जान लिया, लेकिन माया क्या चीज होती है मुझे वो जानना है। भगवान ने कहा कि तू मत पड़ इस चक्कर में, इस चक्कर में मत पड़, इस माया के जानने के चक्कर में मत पड़, जहाँ है वहाँ ठीक, लेकिन नहीं माने। तो फिर वो माया में से उन्हें गुजारा, और माया में से गुजरते 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 जब वो बहुत फंस गए सपने में। अब गुजारा का क्या मतलब है कि उनकी आंख बंद करके उनके अंदर एक सपना पैदा कर दिया। मार्कंडेय के भीतर एक सपना पैदा हुआ कि वे एक खूबसूरत लड़की के रूप में किसी नदी में हो गए, और नदी में उन्हें बोध हुआ कि मैं स्त्री हो गई। मतलब अब मार्कंडेय की तरह नहीं, वो स्त्री की तरह हो गए, स्त्री हो गए, बड़ी सुंदर, और चिल्ला रही बचाओ बचाओ बचाओ। एक धोबी था, उसने बचाई, फिर उनका आपस में संपर्क हो गया, वे पति पत्नी हो गए। अब ये मार्कंडेय ऋषि क्या देख रहे हैं? स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे। फिर ये सारा खेल चला, मारपीट हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, बच्चे हो गए, परेशानियां हो गई, जो माया में होता सब कुछ। और एक दिन वो औरत कहने लगी अब मैं तो, वही मार्कंडेय ऋषि सपने में औरत होकर, और वो सुसाइड करने, फांसी लगाने चले। तो फांसी लगाने चले तो नारायण ने समझा कि अब ये काम इसका, ये माया को समझ गया। तो वे अलख निरंजन करते हुए दरवाजे पे दस्तक दी कि भिक्षाम देही। तो वो फांसी लगाई गई थी, गले में ही आ गई थी, और उन्होंने भीख मांगी। तो प्रथा ऐसी थी कि भीख मांगे उसकी तो वो देना पड़ेगी। वो देने आई तो उसने जो है कहा कि तुम्हें मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनना पड़ेगी, तब भीख लूंगा मैं। अरे कहीं मुझे क्या फुर्सत है, जरूरी काम है मुझे, कहीं उसे मरना था। नहीं कि कोई भी जरूरी काम हो, मैं बिना सुने तो भिक्षा नहीं लूंगा। अब भिक्षु को बिना भिक्षा के जाने देना वाका नियम नहीं, तो कहीं सुन लेते हैं। तो फिर जो है नारायण ने वो किस्सा सुना दिया, मतलब सपने में जागृत कर दिया, मार्कंडेय को सपने में जागृत कर दिया। और जैसे भी सपने में जागृत हुए कि न बच्चे रहे, न बीबी रही, न कोई रहा, भी मार्कंडेय हो गए। तो ये ऐसा है, हम सब भी ऋषि मुनि ही हैं, हम सब एनलाइटेड हैं, लेकिन हमें माया देखने का शौक हो जाता है। शौक हो जाता तो फिर इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे तुम जन्म कहते हो। मतलब ऊपर से देखो तो इतना बड़ा खेल नहीं है जितना यहाँ लगता है। वो देख तो तुम सपने गए। अब कोई आदमी खराब कर्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम भी सपने की भाषा बोलते हैं कि वो ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, हम बताते रहते हैं। लेकिन कोई कर क्या रहा, वो सपना देख रहा, उसके हाथ में गया। इसलिए कोई आदमी कुछ भी काम कर रहा, वो कहता मेरे हाथ में ही नहीं। क्रोध आ जाता तो आ जाता है, प्रेम आ जाता तो आ जाता है, मेरे हाथ में क्या है? और सच में उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो सपने देख रहा है। बाबा इसमें तो दो चीज ऐसा समझ में आई मुझे। जब तक उन्होंने पूरा जीवन का एक सर्कल जी नहीं लिया, खुद खुशी पे नहीं आ गए, एक एक्सट्रीम पे, और वो आ गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक नारायण आए नहीं उनके सामने। वो दोनों का एक साथ एक ही क्षण में होना, हाँ, इसमें इनका तो कोई हाथ ही नहीं है। किनका? जो खुद खुशी कर रहे हैं, जो मुनि थे। हाँ, जो मुनि थे, उनका जो हाथ है कि उनने माया का, हाँ, वो माया में चले गए, वरदान ले लिया। मगर जो याद दिलाने वाला था
वो उसमें तो उनका कोई हाथ नहीं था। किनका? जो नारायण प्रकट हुए, जो भिक्षा मांगी। नारायणी रूप में तो गुरु प्रकट होता है और वो बताता है कि जो तुम सपना देख रहे हो। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि एक टाइम आया, जो वो मोमेंट आया जिसमें वो मोमेंट भी उनके हाथ में नहीं था। वो सबसे तृप्त और फ्रस्ट्रेट होके वहां पे आ गए, एकदम खड़े हो गए और गुरु इस तरफ आ गए। बिल्कुल सही बात। इसके लिए गुरु क्या कहते हैं? हाँ, कि वो क्यों बाहर आ गया? हाँ, कि उसने भरपूर जी लिया। हाँ, उसकी पीड़ा भोग ली। हाँ, तो जब पीड़ा भोग ली तो दोबारा से इस तरह से जीने का बोध उसके भीतर आ गया कि नहीं जीना है ऐसा। उसी समय नारायण आए हों चाहे ना आए हों, असली में कहने की बात है, नारायण कहीं से आते नहीं। हाँ, उसी को बोध जग गया। पर उसमें जागृति की अवस्था क्या थी? बस वही एक क्षण। हाँ, बस एक क्षण काफी। एक क्षण काफी। तो एक क्षण की जागृति जो एक क्षण की जागृति थोड़ी सी लंबी चली गई, हाँ, तो आपका ये जाला पूरा टूट जाएगा। हमारा जाला नहीं टूट पा, इतनी जागृति तो सब में है। किसी को साफ होती, किसी को नहीं होती है। हाँ, लेकिन जिसकी जागृति थोड़ी देर के लिए भी ठहर जाए तो पूरा का पूरा सपने का जाला टूट जाएगा और आप कोई और होकर प्रकट हो जाओगे और वो आपको साफ लगेगा मैंने सपना देखा। ऐसा कभी कभी मैं सोचता हूं कि वो जागृति की क्षण को मैं अपने आप को ट्राई करूं, अवेलेबल हो जाऊं या छीन लूं कहीं से अपने आप में से और उसको एक्सपांड करूं, सांसें रोक के करूं या कुछ भी करूं। देखो, समझ का बहुत बड़ा खेल है। जब तक तुम किसी गुरु की बात को सत्य वचन नहीं मानते, वो इतना तो हाथ में होता है किसी गुरु के साथ प्रेम जुड़ जाए, इतना तो होता है, इतनी बुद्धि तो लिए होती है। और गुरु के वचन को सत्य वचन अगर तुमने मान लिया तो वो अटैक कर देगा तुम्हारे सपने पे। वो आपने जो कही थी ना स्टोरी कि वो जो एक उनके गुरु ने कहा कि तुम जागरूक हो, क्या था महाराज? निसर्गदत्त महाराज में हुआ। हाँ, तो वो तो लगता है कि कितना प्रेम था और कितना निर्दोष मन था। हमारा मन तो बहुत विकृत हो गया है। वो ऐसा लगता है कि मान्यता है सपने में इतना बड़ा चढ़ा के क्या देखना। पॉजिटिव देखो कि हम आज भी इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दम नहीं। मैं तोड़ना चाहता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसा मैं एक्सट्रीम करूं कि उसको मैं तोड़ दूं। नहीं, वो तो तुम्हारी समझ गहरे जाएगी। जब बहुत गहरी जाएगी तब ये मूवमेंट आ जाएगा। तो पहली बात तो किसी की बात मानना पड़ेगी कि आप सपने में खड़े हो। पहले बीमारी का डायग्नोसिस तो हो, तो वो अनहिप्नोटाइज करने के लिए एक बार हिप्नोटाइज होना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो भी तो मान्यता हो गई बाबा। वो बिल्कुल मान्यता नहीं आपकी दृष्टि से। यस, पर मैं जहां खड़ा हूं सब कुछ मान्यता है मेरे लिए अभी। हाँ, बिल्कुल मान्यता। संपूर्ण अंधकार है। लेकिन संपूर्ण अंधकार है। हाँ। और गुरु वचन वहां गुरु वाक्यम मंत्र की तरह होता है और गुरु वाक्य ही मोक्ष में ले जाएगा, क्योंकि वो ही तोड़ता है। तो अगर आपको भरोसा आ गया किसी पे और उसके वचन पे भरोसा आ गया, उसी मूवमेंट में भी टूट सकता है। अगर उस मूवमेंट में नहीं टूटे तो वो वचन आपके भीतर इतना गहरा घुस जाएगा और आपके जाले सब तोड़ देगा। ऐसा मैंने अनुभव किया है कि मेरी कोई तपस्या नहीं थी, गुरु से इतना प्रेम जुड़ गया था कि वो फांसी लगाने की कह दे ना अभी तो मैं पेड़ पे लटक जाऊं। इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम जग गया। और वो उनकी वाणी सुन सुन कई जगह, क्योंकि उनकी वाणी सुनने में हर बार वैराग पैदा हुआ, हर बार। क्योंकि जैसा आप लोग सुनते हो उससे अनंत गुनी गहराई है उसमें जो वो बोलते। कायदे से उनका एक लेक्चर आपको मुक्त कर दिया, उन्हें हजारों लेक्चर देना पड़ा। एक लेक्चर, क्योंकि वो शुरू कहीं से होता है और मुक्ति पर ले जाता। मैं भी जो बोलता हूं शुरू कहीं से भी करूं, लेकिन तुम्हें मुक्ति का टेस्ट दिलाता हूं आखिरी में तुम्हें कोई
कोई अलग चीज हो जाती है। ऐसे ही मुंह थोड़ी हिलाता हूं, कोई ना कोई चीज क्लिक करती है और वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होगी आपके भीतर। और जिस दिन अच्छे से क्रिस्टलाइज हो जाएगी उस दिन आप खड़े खड़े पार हो जाओगे। कोई साधना की जरूरत नहीं है, इसकी साधना और ये सब चीजें तो गुरु के तुम प्रेम में हो इसका प्रमाण है। कि उनने माला दे दी तो माला डाल दी, उनने कहा कि दंड बैठक लगाओ। तो वो मुल्ला नसरुद्दीन की बात आपने देखी होगी कि एक को कहीं वो शिष्य बना लो मुझे, तो कोई कुआ पे चल गई, तो कुआ पे ले गया और बिना पेंदी की बाल्टी खींच रहा, वो छेद ही छेद रहे हैं कि तू एक शर्त है मेरी, मैं शिष्य जब बनाऊंगा तो बोलना मत, तू देखना बस। अब कैसे श्रद्धा होएगी? साफ दिख रहा है कि पानी खींच रहे हैं और पानी निकल रहा है और पानी आ नहीं रहा, बार बार फिर बाल्टी डाल रहा है, बार बार फिर ऊपर लाता है, खाली हो जाती बाल्टी, फिर डाल रहा। वो पगला गया देखने वाला। अब ये गुरु लोग जो है ऐसी कोई तरकीब लगाते हैं कि आप जो है अपनी बुद्धि ना लगाना, पहले ही शर्त है कि आप बुद्धि मत लगाना, जो मैं कर रहा हूं सिर्फ देखना, आप बुद्धि बिल्कुल मत लगाना, उसमें बोलना नहीं। अगर वो बोलता नहीं तो वो बाल्टी देखते देखते ही बुद्ध हो जाता, लेकिन वो समझा गुरु मूर्ख है। इससे तो एक पागल आदमी सही है, साला जी कर क्या रहा है। एक जरा सी अकल वाला आदमी भी कहेगा कि जो बाल्टी खींच रहे हैं और पेंदी बिना पेंदी की बाल्टी खींच रहे हैं तो पानी कहां से आएगा। तो वो जो तरकीबें सारी लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि तुम निर्विचार हो जाओ, तुम अपनी अकल मत लगाओ, देखो। तो वर्तमान में जीने का भी ये कि तुम तुम्हारे जीवन को देखो, बोलो मत, एनालिसिस मत करो और देखो इसे। जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, लेकिन तुम्हारी क्षमता देखने की होना चाहिए, एनालिसिस करने की नहीं। समझ रहे मेरी बात? नहीं आ रही होगी समझ? साक्षी की बात कर रहे हैं। हाँ, आप सिर्फ दृष्टा हो, आप सिर्फ देखो, एनालिसिस मत करो। क्या वो सपने की एनालिसिस करके करोगे क्या? वो तो इसलिए बनाया गया है सपना कि अगर इसे गौर से देख लोगे तो तुम सपने के बाहर आ जाओ, टूट जाओगे, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो बाल्टी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सब उल्टा सीधा तो हो ही रहा, तो मैं इसे ठीक करूं, या ये गलत हो रहा मुझसे, या ये सही हो रहा मुझसे। तो अपन बीच में घुसड़ते हैं करें, और वहां अच्छे और बुरे की व्याख्या करे बगैर आप सिर्फ देखो, साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर देखोगे तो ज्यादा देर तक कोई चीज टिकेगी नहीं, वो जाला टूट जाए। तो जब जब जिनका टूटा ऐसे ही टूट गया, तो सपना टूट गया, जन्म चला गया, मृत्यु, आप बिल्कुल बाहर हो गए। और फिर जब तुम दुनिया में आओ तो सब सपने की दुनिया में जान के आ रहे हो कि मैं सपने में बैठा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं वो सपने में बोल रहा हूं। क्योंकि सपने के लोगों के साथ तो ऐसी भाषा बोलना पड़ेगा, बोलने कायदे से सत्य में कुछ होता नहीं, क्योंकि वहां तो शब्द है ही नहीं, तो बोलोगे क्या? शब्द होते ही नहीं है वहां। ये शब्द तो सपने की दुनिया में जब लौट के आते हैं, बस बोधपूर्वक आते हैं, तब भेद हो जाता है। जिंदगी वही की वही जीना पड़ती है अगर लोगों के साथ सपने तोड़ना है लोगों के। तो भगवान कहते थे कि मैं अंधेरे उसमें अकेला टार्च वाला आदमी ऐसा खेल है। तो बाबा अंधों की बस्ती है और उजियाला बांटता। हाँ, वही सब ऐसा। हाँ। मतलब उन्हें इतने तरह से सारे करे यार। हाँ। कब तुम्हारी संवेदना में वो घुस जाए, हाँ। ध्यान करने से तुम संवेदनशील होते हो बहुत। ध्यान और कुछ नहीं करता, तुम्हें जो है इतना संवेदनशील बनाता है कि तुम्हारी झिल्ली पतली हो जाती है, अभी मोटी है। तुम जो गुरु कहता है वो ज्यादा घुसने थोड़ी देते, तुम्हारी बुद्धि के नियंत्रण के भीतर एक चीज नहीं घुसने देते, तुम बाहर फेंक देते। या तो ये कहोगे हमें समझ में नहीं आया, या कहोगे यार ये कुछ तो भी है जो भी है। जब तुम ध्यान करते हो तो इतनी संवेदनशीलता आ जाएगी तुम्हारे अंदर कि गुरु की वाणी जो है तुम्हें सूक्ष्म रूप से लगेगी।
तीर लगेगा और वो तीर तुम्हारे ताने माने को बिखेर जाएगा। जैसा मैंने अनुभव किया है, साधना काय की 12-13 महीना ध्यान किया है, कुल 13 महीना ध्यान हुआ है और कुछ नहीं हुआ। माना कह देते हैं पूर्व जन्म की यात्रा है, वो सब मिलाना पड़ता है कि वो सपना था, एक वो मीठा सपना था, टूटते टूटते रह गई बात, तो थोड़ा सा बचा था तो यहाँ भी सपना देख लिया और इसकी इतनी पीड़ा भोगी कि जल्दी जाग गए। और ज्यादातर पीड़ा में ही आदमी जागता है। ये जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं वो सुलाने की, सपने में लंबा जीने की व्यवस्था करते रहते हैं। साधना में आप जब बहुत गहरे जाओगे तो आपका जो मन है वो सपने देखना बंद कर देगा, क्योंकि इतनी पीड़ा से भरोगे, वो बीच बीच में झलकें आएंगी कि यार किसी चीज का कोई मतलब नहीं। क्योंकि मतलब तो हम सपने से डालते हैं किसी चीज में, सपना डालते तो मतलब निकलता है। अगर सपना ना डालो तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं है इस जगत में, ना पैसे का, ना धेले का, ना धन का, ना औरत का, ना बच्चों का, ना, ये सब सपने का दुकानदारी है पूरी की पूरी। लेकिन ये दुकानदारी आपको बहुत गहरे ध्यान करते करते साफ समझ में आएगी, बहुत स्पष्ट हो जाएगी। और फिर गुरु का तीर लगेगा आप में, लगेगा गुरु का तीर, क्योंकि वो जाला, आखिरी जाला भी नहीं टूटता हमसे, तो गुरु का तीर लगता है, वो जाले को तोड़ देता है। जैसे फुकना फूट गया, हवा निकल गई, आकार मिट गया। फुकना ही फूट गया तो आकार ही मिट गया, और आकार मिट गया तो निराकार हो गया। अब फुकना के भीतर भी निराकार पहले से ही था, लेकिन आकार परेशान कर रहा था, उसकी आइडेंटिटी थी। फुकना फूटा, आकार गया, निराकार में बैठे, पहले से ही बैठे थे। तो हंसी आती है कि यार सपना देख रहे थे। एनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि हम यार एक सपना देख रहे थे बस, और कुछ था ही नहीं। और हम पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन सपना देखना शुरू कर दिया और इतनी लंबी रामायण हो गई सपने की। तो वो दूसरे लोगों को भी कहता है कि सबसे सरल धर्म है, सबसे सरल जो है तुम तुम्हारी तरफ आ सकते हो। थोड़ा सा वो सपने तोड़ने के आयोजन करता, फिर बैराग की बातें करेगा, इसकी बातें करेगा, वे सब सपने तोड़ने की बात है। इसलिए गुरु की वाणी को सुनना बड़ी बात है। और जो इनने वाणी पर काम किया है, आज के युग में सबसे ज्यादा आदमी को आप नहीं पहचान सकते हो बिना वाणी की। आज बौद्धिक युग है, तो साधु अगर एनलाइटन भी है ना, तो आप पहचान नहीं सकते उसके लिए, क्योंकि इतनी संवेदना तो है नहीं। बुद्धि का बहुत बड़ा खेल हुआ है। तो उनने बुद्धि पर कैसे टूटती है उसकी बहुत मास्टरी की, बहुत गजब की मास्टरी की है, उसके ऊपर काम किया है। तो कईयों को टूट रहे होंगे, कईयों को आ रही होगी जागृति, मजे आ रहे होंगे। समझ रहे आप मेरी बात? ऐसा खेल बाबा, आदमी दृष्टा हो जाता फिर उसको कुछ बातचीत करने के लिए रहता ही नहीं। दृष्टा हो गया आदमी, साक्षी हो गया, फिर उसके पास कुछ बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर कुछ भी नहीं होता। फिर ये ऐसा, वो ऐसा, ऐसा क्यों, कुछ रहता है। ये सारी बातें चूंकि तुम सपने में बैठे हो तो उसे करना पड़ती, क्योंकि इस जगत में उसे भी रहना है, तो भाषा तो सपने की उपयोग करना पड़ेगी उसे। तो उसे भी लगेगा कि इलाज करा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब बातें करना पड़ेगा। लेकिन जानते हो इलाज ना हो तो कोई बात नहीं, आज ही सपना टूट जाए तो कोई बात नहीं, करेगा पूरा इंतजाम। लेकिन आज भी टूटे तो राजी, और 100 साल चले तो राजी, कि हम तो देख ही रहे हैं सपना, सपने में थोड़ी। तो कितना लंबा चले, क्योंकि जितना लंबा चलेगा उतने दूसरों में लाभ होगा, और नहीं चले तो काम पूरा हो गया। तो आज चले जाओ तो वो जन्म मृत्यु से बाहर हो जाता है। आज की रात सबसे अच्छी है, वो सोता भी ऐसे ही है कि आज की रात से अच्छी तो कोई रात हो नहीं। अब आप बहुत गहरे से देखो तो हम अभी यहाँ बैठे हैं, इससे अच्छा मोमेंट क्या हो सकता, कब हुआ है? सबसे अच्छा मोमेंट ये है। हाँ।
पूरा इतिहास उठा लो, जितना अच्छा मूवमेंट ये है, क्योंकि ये अभी है, हाँ, इस मूवमेंट में हम हैं, जो श्रेष्ठतम क्षण है हमारा। तो ऐसे ही श्रेष्ठतम क्षण को जीने की जो सपने में रहते हैं, अभी तो मेरी बातों से तुम्हारे सपने थोड़े इधर उधर हो गए और उसकी झलकें आ रही, तो जो श्रेष्ठतम लग रहा है तुम्हें, ऐसा तुम्हें अलग से लगना चाहिए। और वो ध्यान के बगैर आएगा नहीं, ये मैं कहूँ, क्योंकि मैं लाख समझाऊं और उसको लाख समझाएं, बार बार वो ध्यान पे जोर देती है कि मैं कामयाब होऊंगा ध्यान से, और ध्यान से तुम संवेदनशील होगे तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेरा एक वाक्य तुम्हें तोड़ देगा, जाला टूट जाएगा, तुम बिल्कुल हवन कर जाएगी पूरी की पूरी, और तुम मिटने को राजी हो जाओगे, खुशी खुशी राजी हो कि ऐसा मिटना है तो गजब का मिटना है। ये शरीर अवैध चला जाए क्या फर्क पड़ रहा, और नहीं जाए तो ढोड़े रहो तो फिर गर्म में घुसोगे, फिर सपना देखोगे, फिर वो लंबी रामायण हजारों लाखों बार वो सपने ही तो देखा है, वो बोध हो जाता है। जैसे जैसे कोई आदमी ध्यान में गहरा जाए उसे बोध हो जाता है कि ये धंधा मुझे जब बैराग घटा और ऐसी परिस्थिति में घटा जिसका कोई हिसाब नहीं, घर की बिल्कुल अनसर्ट परिस्थिति, मेरे भीतर एक विचार आया कि बीवी मैंने लाखों बार बनाई, बच्चे भी लाखों बार बनाए, बे मर गए, ये मर जाएंगे, बीवी मर जाएगी, और अगर उन्हें जीना है तो मैं कौन होता हूं, वे कहीं ना कहीं जी लेंगे, उन्हें जीना है, उनसे मेरा कोई खेल तो है नहीं। हर चीज मेरे चित्त में से निकल गई, हर चीज, इतनी सब कुछ खाली हो गया। और वहां गुरु की वाणी, इतना खाली होने के बाद जब मेरा ही कहने कुछ नहीं बचा, रात के 12 बजे चला गया था मैं एक चद्दर कंधे पर लेकर, और हमेशा के लिए कि मैं लौटूंगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये जिंदगी तो मुझे नहीं जीना। अब वो गुरु की कृपा से हो रहा था सब कुछ, और वहां जाकर जब खेल हुआ तो उनका कौन सी बीबी, क्या है, चलो घर। डर आ गया, अब पूरा खेल बदल गया। अब वो सपने की दुनिया, सपने में खड़े हैं जी लोग, और फिर इनको किस ढंग से सपने में कैसा कैसा वो सेटिंग हो गई पूरी की पूरी। मुझे खुद ही हंसी आए कि जी खेल जो है पहले दिन सभी ऐसा ही था, कोई किसी का था नहीं, ये तो सपने में दिखाई देते हैं। सपने में तुम रात के यार तुम सो जाते, सब बीवी मर जाती है तुम्हारी, कौन रहता, बच्चे मर जाते, सब मर जाते, तुम कोई और ही सपना देख रहे होते, किसी दूसरी बीवी से लगे होते औरत से सपने में, वो इतनी सुंदर लगती जिसका कोई अपनी भूल भाल गए, क्योंकि नींद का प्रभाव था और सपने का, जे सपना छूटता वो सपना शुरू होता, ऐसे खेल चलते। तो ये एक बार इसमें से कोई निकल जाए, फिर सच में जिंदगी जीने का मजा है। आप जान के जियो कि सपने में, तो वो कहते हैं कि तुम भी शुरू करो ऐसा, तुम एक दिन प्रयोग करके देखो कि तुम जो है, जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी सब सपने में कर रहे हो। ऐसा तुम अगर दिन भर मानोगे तुम साक्षी होने लगोगे, तुम बाहर हो जाओगे, क्योंकि सपने से अटैचमेंट जो है ना, बहुत मान्यता हो जाएगा, ये सपना है, रियलाइजेशन आ जाए तो साक्षी जन्म जाएगा आपकी, आप बाहर खड़े हो जाएंगे, और जितने बाहर खड़े होगे उतने इस सपने को ठीक से देख पाओगे और ठीक से जी पाओगे, ठीक से देख पाओगे, क्योंकि वर्तमान बहुत बार आएगा आपके पास, और ये सब झूठे हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे, लेकिन वो बिना ध्यान के नहीं आए। ध्यान करो और ऐसी मान्यता रखो कि सपने में चल रहा, उठना बैठना खाना पीना काम करना सब सपने में चल रहा, और उस सपने को गहराई से समझना है, जीना है, समझना है कि ये सपना है, फिर इतना पकड़े क्यों है। तो हम उस सपने को ठीक से जीते नहीं है, इसलिए वो लंबा चला जाता। तो
मार्कंडेय ने ढंग से जी लिया, बाहर आ गया, एक बार में ही बाहर आ गया। मुझे उसकी कहानी बड़ी जची, उदाहरण देने के लिए, वो मेरी कहानी है। मार्कंडेय तो बहाना, मैं मेरी कहानी कहता हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि माया देखने चले, लंबा टाइम लगा, जब समझ में आई कि जी गाय को वरदान मांग लिया। अब मैं सोता पानी हूँ। लेके आओ, हैं? स्टीम लेने के लिए। आज स्टीम कैंसिल करते हैं, आज मेरा दूसरी स्टीम पी ली। आज बाबा बड़ा मजा मैं आया। सो नहीं पाऊंगा बहुत देर, तुम बड़ा- लोगों ने हम मुझे भी सो नहीं पाएंगे बहुत लंबा घुमा दिया। मैं बहुत देर पहले ही जाने के मूड में था, मैंने कहा से जुड़ गई। वो तो जयेश इसने भाई पूछ कह लिया रहे एक प्रश्न। वो बाबा मेरी पकड़ में आ गया है, इसलिए मुझे पूछना ही पड़ा। हाँ, उससे चर्चा लंबी हो गई। हाँ ठीक, शुभ रात्रि। हाँ, सो सपने में।